नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे चैनल टीएमए ज्ञान पर। और आज का हमारा टॉपिक है इनकम टैक्स एक्ट 2025 सीरीज 4, चेंजेस इन इंपॉर्टेंट टीडीएस सेक्शन एंड टीडीएस फॉर्म्स। तो जैसे कि आपको पता है कि टीडीएस 2000 एक्ट 2025 आ चुका है, एप्लीकेबल हो चुका है 1 अप्रैल 2026 से। इस पे हम 2-3 सीरीज पहले भी बना चुके हैं, कि आप देख सकते हैं। तो अब एक सबसे बड़ा जो एक चेंजेस इसमें है, जो टीडीएस को लेके है। टीडीएस मतलब टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, यानी कि कुछ स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन ऐसी इनकम टैक्स के एक्ट के अंतर्गत हैं जिसपे एक सर्टेन परसेंटेज से आपको टीडीएस काट के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को डिपॉजिट कराना पड़ता है। तो वो स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन अलग अलग हैं, उसके रेट भी अलग अलग हैं। टीडीएस से रिलेटेड मेरे 1-2 वीडियो इस चैनल पे और हैं, जिसको आप देख सकते हैं। आज के जो टॉपिक में हम ये समझेंगे कि जो नया इनकम टैक्स एक्ट आया है और जो पुरानी इनकम टैक्स एक्ट 1961 में टीडीएस से रिलेटेड सेक्शन थे, वो नए इनकम टैक्स में एक्ट में क्या हो गए हैं। तो हमने इसमें कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस कवर किए हैं, जो कि हमारे रोजमर्रा के जो डे टू डे काउंटिंग वर्क है उसमें काम आते हैं। और एक दिक्कत एक्चुअली ये आ गई है कि हमें पहले के सेक्शंस तो अच्छी तरीके से बाय हार्ट लर्न है, बट अब जो न्यू सेक्शंस आ गए हैं उनको याद करना थोड़ा सा चैलेंज है। तो हमने इस वीडियो में एक कंपैरिजन बनाया है कि पुराने सेक्शन क्या थे और नए सेक्शन क्या हैं, जिससे कि आपको थोड़ा सा इजीली समझ में आ जाए। यहाँ पे एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि नए इनकम टैक्स एक्ट में ज्यादा टेबल का यूज किया गया है, नंबर ऑफ सेक्शंस को कम किया गया है और उनको टेबल में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जैसे कि हम पहले भी इस बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो अब इस वाले टीडीएस में भी क्या किया है कि सेक्शन तो कम रखे हैं, लेकिन उनके नंबर, कंटेंट्स, टेबल वगैरह बढ़ा दी हैं, 1 बाय 1 बढ़ा दी हैं। तो आपको टेबल्स की फॉर्म में याद करना पड़ेगा। चलिए अब आगे देखते हैं टूर्नामेंट कैसे होता है। तो इसमें जो है आपका सबसे पहला है, मोटे तौर पे जो हमारे टीडीएस है वो 3 जगह डिस्ट्रीब्यूट होता है। एक टीडीएस सैलरी पे, और एक टीडीएस अदर देन सैलरी पे, और एक होता है टीसीएस टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, जो कि एक तरह से टीडीएस का पार्ट है, बट वो किसी गुड्स के सेल पे एप्लीकेबल होता है। तो टीडीएस ऑन सैलरी पहले सेक्शन 192 था, उसका चेंज करके सेक्शन 392 चेंज कर में बदल दिया है, और नॉमेनक्लेचर में चेंज किया गया है। यानी कि जो सेक्शन 192 था वो अब सेक्शन 392 हो गया है। उसी तरीके से हमें करना पड़ेगा। अब 1 अप्रैल 2026 के बाद यदि हम कोई सैलरी से रिलेटेड चालान को डिपॉजिट करेंगे, तो हमें ये वाला सेक्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अब पुराना एप्लीकेबल नहीं रहेगा। टीडीएस अदर देन सैलरी पेमेंट्स जो होती हैं, उसमें पहले के सेक्शन 193 टू 194 टी थे, जो कि अब एक ही सेक्शन में क्लब कर दिए गए हैं, सेक्शन 393 में। तो यहाँ पे नॉमेनक्लेचर के साथ साथ कंसोलिडेशन ऑफ सेक्शन भी किया गया है। यानी कि जो बेसिक टीडीएस, बेसिक इनकम टैक्स एक्ट 2025 की भावना रही है कि उसमें हमें सेक्शन कम करने हैं, तो उसका इंपैक्ट यहाँ पे दिखाई देता है। तीसरा है दोस्तों टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, सेक्शन 206 सी था, जिसको सेक्शन 394 में कन्वर्ट कर दिया गया है। अब जो हमारे इंपॉर्टेंट हैं टीडीएस के चीजें जो कि हम डे टू डे यूज करते हैं, उसको देख लेते हैं कि वन बाय वन कैसे हुआ है। तो सबसे पहले दोस्तों सैलरी से रिलेटेड, सैलरी सेक्शन 192 में थी, उसको सेक्शन 392 सब सेक्शन 1 के अंतर्गत किया गया है। तो चेंजेस इन सेक्शन नंबर किया गया है, यानी कि अब आपको सेक्शन 392 1 रीड करना है। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, यानी कि जब हम सिक्योरिटी पे इंटरेस्ट पे करते हैं, जो भी कंपनी सिक्योरिटीज इशू करती है उस पर जो इंटरेस्ट पे करती है, उस पर टीडीएस डिडक्ट करना पड़ता है। तो सेक्शन 193 है, अब वो सेक्शन चेंज हो गए, सेक्शन 393 सब क्लॉज 1 और सीरियल नंबर 1। यहाँ पे सीरियल नंबर 1 इंपॉर्टेंट चीज है। ये क्या चीज है? तो नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 में एक टेबल इंट्रोड्यूस करी गई है टीडीएस से रिलेटेड, जिसमें कि हमें एक के बाद एक उसको देखना पड़ेगा और वहां से लेना पड़ेगा कि कौन सा है। तो वो टेबल का मैंने लिंक इस वीडियो में शेयर कर दिया है, उस टेबल पे जाके हम देख सकते हैं। फिलहाल हमें ये समझना है कि कौन सी जगह पे फिट हो रहा है। तो सेक्शन 393 क्लॉज 1, टेबल का सीरियल नंबर 1। तो यहाँ पे भी सेक्शन में चेंज हुआ है और यूज ऑफ टेबल यहाँ पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट, इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटीज। अगर सिक्योरिटीज के अलावा किसी और चीज पे इंटरेस्ट आ रहा है, तो पुराना सेक्शन 194 ए था, यहाँ पे सेक्शन रहेगा 393 क्लॉज क्लॉज 1 सीरियल नंबर 3। यहाँ भी सेक्शन में चेंज हुआ है, टेबल का यूज हुआ है। तो इस तरीके से आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे 393 सेक्शन रखा हुआ है, बाकी इसमें टेबल के सीरियल नंबर का यूज है, वैसे सेक्शन एक ही है। फिर डिविडेंड, सेक्शन 194 था डिविडेंड, यानी कि अगर आपने किसी कंपनी के शेयर्स वगैरह होल्ड किए हुए हैं तो उस पे
कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो डिविडेंड पे टीडीएस डिडक्ट करती है। तो पहले सेक्शन 194 था, अब सेक्शन 393(1) सीरियल नंबर 2 टेबल का देखना पड़ेगा। पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर एंड सब कॉन्ट्रैक्टर, यदि आप किसी कॉन्ट्रैक्टर को साल में पेमेंट करते हैं और वो 20,000 से ज्यादा और पूरे साल में 1 लाख रुपए से ज्यादा अगर हो जाती है, तो पहले वन सेक्शन 194(c) के अकॉर्डिंग टीडीएस डिडक्ट करना पड़ता था, जो कि अब सेक्शन 393(1) क्लॉज 1 सीरियल टेबल का सीरियल नंबर 6 और उसका क्लॉज आई हमें देखना पड़ेगा। तो अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्टर को या सब कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट कर रहे हैं तो सेक्शन 393(1) और सीरियल नंबर जो है टेबल का 6I हमें देखना पड़ेगा। पेमेंट टू प्रोफेशनल और टेक्निकल फीस, यदि आपने किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को, कंपनी सेक्रेटरी, एडवोकेट्स या कोई इंजीनियर्स वगैरह को पेमेंट करी है जिनको आपने एज कंसल्टेंसी पर रखा हुआ है, सेक्शन 194(j) पहले हुआ करता था, जिसको अब चेंज करके सेक्शन 393(1) टेबल का सीरियल नंबर 11 देखना पड़ेगा। तो यहाँ भी चेंज हुआ है आपके सेक्शन में और यूज ऑफ टेबल हुआ है। उसके बाद इंश्योरेंस कमीशन, यदि जो इंश्योरेंस एजेंट होते हैं तो उनको, वो किसी इंश्योरेंस कंपनी के एम्प्लॉय नहीं होते, जो भी वो पॉलिसी करते हैं उसके बेसिस पे उनको कमीशन मिलता है इंश्योरेंस कंपनी से। तो पहले सेक्शन 194(d) हुआ करता था, जो कि अब चेंज होके हो गया है सेक्शन 393(1) और क्लॉज 1 सीरियल नंबर 7 में आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ भी चेंज हुआ है आपका सेक्शन में और यूज ऑफ टेबल हो गया है। रेंट पेमेंट, अगर कोई रेंट की पेमेंट करते हैं हम सेक्शन 194(i) में पहले टीडीएस डिडक्ट हुआ करता था इनकम टैक्स एक्ट 1961 में सॉरी, जिसको अब सेक्शन 393(1) सीरियल नंबर 10 कर दिया गया है। तो यहाँ भी सेक्शन में चेंज हुआ है और यूज ऑफ टेबल हुआ है। प्रॉपर्टी परचेज, यदि प्रॉपर्टी परचेज है तो 50 लाख से ऊपर का टीडीएस डिडक्ट होता है 1%। सेक्शन 194(ia) में था, अब वो सेक्शन 393 क्लॉज 1 सीरियल नंबर 2 ऑफ टेबल देखना पड़ेगा, जहां से आप इसका टीडीएस डिडक्ट कर सकते हैं। तब आपको सेक्शन 393(1) सीरियल नंबर 2 टेबल का यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका, यदि कोई इंडिविजुअल एचयूएफ किसी कॉन्ट्रैक्टर को या सब कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करते हैं, पहले सेक्शन 194(m) हुआ करता था, अब सेक्शन 393(1) सीरियल नंबर 6 और आई, ये क्लॉज आपको देखनी पड़ेगी टेबल से, वहां से लेना पड़ेगा। वर्चुअल डिजिटल असेट्स, सेक्शन 194(s) सेक्शन 393(1) सीरियल नंबर 8 और क्लॉज 6 आपको देखनी पड़ेगी, वहां से जो है ये आप ले सकते हैं। सेक्शन में चेंज हुआ है, टेबल का यूज हुआ है। नॉन रेजिडेंट पेमेंट, सेक्शन 195 सेक्शन, और ये नए इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 393 क्लॉज 2 के अंदर ये देखना पड़ेगा और यहाँ से टीडीएस डिडक्ट होगा। दोस्तों ये सब चीज, ये जो इंपॉर्टेंट कुछ टीडीएस के सेक्शन थे जो हमने इस वीडियो में कवर किए हैं, जो नए सेक्शन आ गए हैं, तो इस तरीके से हम इजीली याद कर सकते हैं। तो हमारे लिए सामने दिक्कत क्या है, हमें सेक्शन तो हमारे लिए सेम ही है, सेम मतलब एक ही सेक्शन आएगा सारी ट्रांजेक्शन के लिए 393, लेकिन उसमें क्लॉज 1, 2, 3 वगैरह देखनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे ये लिंक आपको शेयर कर दिया है, यहाँ से आप जाके इस टेबल को देख सकते हैं, जिसमें से कि आप निकाल सकते हैं कि कौन से टेबल पे कौन सा है। आने वाले वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि बाकी सेक्शंस को भी कवर करें जो और इम्पोर्टेंट सेक्शन है, लेकिन आज के लिए हमने इतना ही कवर किया है। नेक्स्ट आगे हम चलते हैं जो फॉर्म्स में चेंजेस हुए हैं। पहले जब हम पुराने इनकम टैक्स एक्ट देख रहे थे तो हमें सारे फॉर्म्स जो थे टिप्स पे याद थे, लेकिन कोई बात नहीं, अब भी हमें दोबारा हो जाएंगे क्योंकि अब पुराना में छोड़ के नए पाना पड़ेगा। तो पहले दोस्तों, अगर सैलरी में से जो टीडीएस डिडक्ट होता था पूरे साल का, तो फॉर्म 16 एक दिया जाता था, ठीक है, जिसका नाम अब फॉर्म 130, फॉर्म 130 हो गया है। तो फॉर्म के नंबर में चेंज किया गया है। तो अब हमें आने वाले साल में फॉर्म नंबर 130 इशू करना पड़ेगा, ना कि फॉर्म 16। टीडीएस अदर देन सैलरी, यानी कि सैलरी को छोड़ के अगर आप किसी और पर्पज से टैक्स का स्टेटमेंट इशू करते हैं तो फॉर्म 16A था, जो कि अब फॉर्म 131 हो गया, तो फॉर्म के नंबर में चेंज हुआ है। टीसीएस सर्टिफिकेट फॉर्म नंबर 27D था, अब फॉर्म नंबर 133 हो गया है, फॉर्म में चेंज हुआ है। आगे जो टीडीएस की रिटर्न्स जाती थी, क्वार्टरली टीडीएस की रिटर्न जाती हैं, एक जाती है सैलरी की, एक अदर देन सैलरी की, और टीसीएस रिटर्न। तो सैलरी की जो रिटर्न है, जो सैलरी की रिटर्न है, वो 24Q में जाती थी पहले, फॉर्म 24Q में, अब फॉर्म नंबर 138 में जाएगी, फॉर्म नंबर चेंज हुआ है।
फॉर्म नंबर 138 यूज करना पड़ेगा फॉर्म 24Q के लिए। तो अब हमें अपने माइंड में रखना पड़ेगा कि अगर सैलरी की रिटर्न जानी है तो 138 नंबर फॉर्म है, ना कि 24Q। अभी तो चलेगी 24Q इस साल, अगले साल से ये चेंज हो जाएगी। क्वार्टरली टीडीएस रिटर्न अदर देन सैलरी। अगर सैलरी को छोड़ के किसी और पर्पज के लिए टीडीएस रिटर्न फाइल करना है तो पहले फॉर्म 26Q जाया करता था, जो कि अब चेंज होकर फॉर्म नंबर 140 हो गया है। तो अब हमें इस तरह की कोई रिटर्न है तो फॉर्म नंबर 140 में भरनी पड़ेगी। टीसीएस की रिटर्न पहले फॉर्म 27EQ में जाती थी, अब फॉर्म नंबर 143 में जाएगी। ठीक है। इसके अलावा कुछ मिसलेनियस फॉर्म है, जैसे टीडीएस ऑन प्रॉपर्टी रिटर्न। जो पर्सन 50 लाख से ऊपर की प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो उनको 1% से टीडीएस डिडक्ट करना पड़ता है। तो उसके बाद उनको एक रिटर्न रिटर्न भी भरनी पड़ती है, जो कि एक छोटा सा फॉर्म होता है। पहले उसको फॉर्म 26Q भी बोलते थे, अब फॉर्म नंबर 141, 141 नंबर फॉर्म में उसको भरना पड़ेगा। एनुअल टीडीएस स्टेटमेंट बहुत कॉमन फॉर्म है, सभी के लिए यूजफुल रहता है। फॉर्म नंबर 26AS में पूरे साल का जितना भी इनकम टैक्स डिफरेंट सोर्सेज से डिफरेंट पर्सन ने हमारा डिडक्ट किया है, वो फॉर्म 26AS में जाके कलेक्ट एक्युमुलेट होता है, जहां से हम उसको डाउनलोड करके ये देख सकते हैं किस पर्सन ने मेरा कितना टीडीएस कितने अमाउंट पे डिडक्ट किया है। वो फॉर्म नंबर 168 हो गया है। फॉर्म 168 आपको आगे से देखना पड़ेगा। ऐसे पर्सन जो कि टीडीएस के कम रेट का बेनिफिट लेना चाहते हैं, बेसिकली सीनियर सिटीजन्स हैं, या जिनकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा नहीं है, तो वो उन लोगों को जो कि उनका टीडीएस काटते काटते हैं बेसिकली बैंक वगैरह, उनको फॉर्म 15G या 15H फॉर्म फिल करके सबमिट कर सकते हैं। अब उनको दोनों फॉर्म को खत्म करके एक फॉर्म कर दिया गया है, फॉर्म 121, फॉर्म 121। वो ये वाला फॉर्म देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। हमने मुझे आशा है कि आपने ये देखा होगा कि कैसे टीडीएस के रेट्स वगैरह चेंज हुए हैं और उस पर क्या क्या आगे फॉर्म नंबर हो गए हैं। आने वाले वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि जो और टीडीएस से रिलेटेड चीजें हैं या इनकम टैक्स में और जो चेंजेस आए हैं उनको हम कवर करने की कोशिश करें। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।